हत्या की, अनुसूचित जाति पूरे परिवार को मारा, 6 परिवार को, दूसरे परिवारों को भी मारा उसी के। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में प्रशासन पंगु बना बैठा है। FIR में बहुत सारे नाम छोड़ दिए गए हैं। AICC के सचिव मित्तल जी और हमारे मध्य प्रदेश के प्रभारी, मध्य प्रदेश सागर के प्रभारी अवनीश भार्गव जी और हमारे लोकमंच कुशवाहा जी, पूर्व मंत्री श्री प्रभु सिंह ठाकुर जी और तमाम सारे लोग वहाँ उस गांव में हम लोग थे। उस परिवार के साथ बैठे, उस परिवार में जो उसकी माँ है उसका हाथ टूटा है, उसको नग्न अवस्था में उस दिन कर दिया गया। उन बातों का कहीं कोई उल्लेख नहीं है। उसकी बहन को मारा, उस बात का कहीं कोई उल्लेख नहीं है। उसके भाई को मारा, उसका कहीं कोई उल्लेख नहीं है। साथ ही इतनी प्लानिंग से पुलिस प्रशासन की पूरे सहयोग, इतने सबल हैं वो लोग, इतने प्रभाव में हैं और भूपेंद्र ठाकुर का इतना उनको मदद रहता है कि एक दिन पहले उनके 2 भाइयों को 151 में बंद कर दिया। उसी दिन जिस दिन घटना हुई, घटना 7 बजे की है और 7 बजे उनको छोड़ा। यह पूरा और कोई विशेष कोई ऐसी कोई कारण नहीं। उस गांव में इनका जितना आतंक है, हमने पुलिस में भी अपन जो देखते हैं बड़ा चढ़ा के दिखाते हैं, उससे भी कहीं ज्यादा है। देखिए, क्षत्रिय तो लोगों की लाज बचाने के लिए होता था, क्षत्रिय निर्मम हत्या करने लगा। इस तरह से इनके हौसले बुलंद हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। इस तरह और भी कई कहानियां, वीर गाथाएं हैं और इस तरह से निम्नता गिरावट का जो काम वहां ठाकुर परिवार के द्वारा किया गया, यह बहुत शर्मदायक है। साथ ही जो चीजें उसकी बहन 2019 में, यह सिलसिला शुरू होता है 2019 से, बहन की छेड़खानी की वह रिपोर्ट दर्ज हुई। उस छेड़खानी को लेकर लगातार उस परिवार को दबाव बनाया जा रहा था और दबाव बनाने के लिए कि राजीनामा किया जाए। राजीनामा के लिए लगातार उनके परिवार में 2019 के बाद, इस FIR के बाद जो उसकी बहन की छेड़खानी, फिर उनके जो परिवार के लोग हैं उनके ऊपर कभी छोटे मोटे 151 में, तमाम छोटे छोटे केसों में उनके ऊपर यह शो किया जा रहा है, बताने का प्रयास किया जा रहा है कि वह जो मर गया है वह बहुत बड़ा साजिश था। यह एकदम गलत है। उस वहां सांस लेने के लिए जो परिवार है जिन्होंने जो किया, उनके सांस लेने के लिए भी ऐसे कोई सिर नहीं उठा सकते, ये क्या करेंगे। साथ ही वहां जो मिट्टू पाले थे, मिट्टू पक्षी का जो एक्ट है, वह एक्ट लग रहा था। उन्होंने घोड़ा, शादी विवाह में घोड़ा के लिए ले जाते हैं अपनी मजदूरी के लिए, घोड़े के लिए भी मारा। तो इस तरह से पशु को भी मारा, पक्षियों को भी मारा और परिवार के उसकी हत्या की। यह निंदनीय है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। कांग्रेस परिवार, हमारे आदरणीय कमलनाथ जी और आदरणीय खड़गे जी लगातार इसमें हम लोग उनको खबर दे रहे हैं और चिंतित हैं। इसमें जो भी न्याय है, संवैधानिक न्याय है, उन रास्तों का पालन करते हुए भारतीय जनता पार्टी का मुखौटा सामने लाने का प्रयास हमारा होगा। अर्जुन खड़गे जी और रणदीप सुरजेवाला जी ने कहा कि आपको जो ये दुखद घटना हुई है, क्योंकि ये प्रभार मेरे उसमें आता है, इसके बारे में जो मुझे 24 तारीख को पता लगा, उसके बाद मैं अपने जिला अध्यक्षों, जो यहाँ के वरिष्ठ नेता, उनके संपर्क में था। मगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी और रणदीप सुरजेवाला जी ने इसके ऊपर गहरा दुख प्रकट करते हुए मुझे ये बताया कि वहां पे जाकर जो पीड़ित परिवार के साथ घटना हुई है उसके ऊपर अभी तक क्यों नहीं कार्रवाई हुई, और अपने साथियों के साथ जाकर आपको एसपी से, कलेक्टर से, क्योंकि कलेक्टर ने वहां पे उस दिन संज्ञान लेते हुए उनको आश्वासन दिया था कि जो
मृतक है उसकी मां के साथ जिस तरह का व्यवहार किया गया, हमारे प्रदेश के अंदर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने आप को बहनों का भाई बताते हैं, मगर जिस प्रकार से एक दलित महिला के साथ जिस तरह का व्यवहार किया गया और प्रशासन की तरफ से अभी तक उस चीज को एफआईआर उसके खिलाफ नहीं लिखी गई, ये बड़ी अशोभनीय घटना है। और 2019 के अंदर एक छोटी बेटी को किस तरह से प्रताड़ित करा था, छेड़छाड़ का केस उसने दर्ज कराया था उसने। उसके बाद 2019 के बाद लगातार जो गुंडई 24 तारीख को वहां पे जिन लोगों ने की, उसके ऊपर लगातार उस केस को वापस लेने के लिए 2019 से उसके ऊपर दबाव बना रहे थे। वो बिटिया ने केस वापस लेने से मना कर दिया। आज मैं वहां पे गया और अपने साथियों के साथ, अगर आप जाके वहां पे देखेंगे, पूरा मकान उनका तोड़ दिया गया है। पूरे वहां पे उनके रहने का जो सामान था, खाने के बर्तन थे, पक्षी जो था तोता, उसका पिंजरा तक तोड़ दिया है। जिस प्रकार से आनंद जी ने बताया घोड़े के बारे में, आप वहां जाके खुद देखेंगे इस तरह की गुंडई देश के अंदर। मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश पहला देश है, देश के अंदर प्रदेश है। पिछले आप बहुत लंबे समय से देखते हैं, कभी आदिवासी भाइयों के ऊपर, कभी महिलाओं के ऊपर किस प्रकार से बलात्कार की घटनाएं, किस प्रकार से हमारे दलित भाइयों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। मैं तो अभी 2 दिन बाद रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है, मैं असली उनको हितैषी मानूंगा कि जो दोषी हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जो बीजेपी के विधायक या मंत्री रहते हैं उनके खिलाफ कोई बयान देता है या कोई इस तरह का संज्ञान आता है तो उसके खिलाफ तुरंत एक्शन होता है, उनके मकान तोड़े जाते हैं। अगर ये शिवराज जी के अंदर अगर कोई भी नैतिकता बनती है, जिस प्रकार से एक दलित परिवार के साथ ये घटना हुई है, इसको संज्ञान में लेते हुए तुरंत इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। उसके अंदर मध्य प्रदेश का चाहे कोई से बड़ा व्यक्ति, मध्य प्रदेश का मंत्री हो, चाहे उसके अंदर वहां पे ये भी बताया कि जो मुख्य आरोपी है वो भाजपा का सदस्य है और उस एरिया का सरपंच है। तो हमारी मांग है कि उचित से उचित जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और जो एक नैतिक कर्तव्य बनता है सरकार का, जो घटना हुई उस परिवार को इमीडिएट रिलीफ दिया जाए। 4 दिन के पश्चात उस परिवार को के बारे में कोई संज्ञान लेने के लिए वो परिवार किस दशा के अंदर रह रहा है, किस प्रकार से अपने आप को प्रताड़ित महसूस कर रहा है, किस भयभीत परिस्थितियों में वो जी रहा है, इस तरह का वहां पे जाके हमने देखा। इस तरह का कोई वातावरण वहां पे उनको सुरक्षा देने का नहीं था। इससे लगता है कि मध्य प्रदेश के अंदर गुंडई इस सरकार के अंदर चरम सीमा के ऊपर है और हम मांग करते हैं कि दोषियों को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए। मैंने वो एफआईआर की कॉपी भी देखी। एफआईआर में किसी का नाम लिखा है, उसके आगे उसके फादर का नाम नहीं है। आज अगर हम कोई एफआईआर करते हैं, फादर का नाम अगर नहीं लिखा है तो फादर का नाम किसी दूसरे को भी, किसी दूसरे के फादर का नाम लिख के उसको भी फंसा सकते हैं। तो इससे पता लगता है कि प्रशासन की कितनी मिलीभगत है जिन लोगों ने गुंडाई की है। क्योंकि कभी भी एफआईआर होती है तो उसमें पिताजी का नाम भी रहता है और पता भी रहता है। आप एफआईआर देखोगे तो उसमें पिताजी का नाम का कॉलम जितने 8-10 आरोपी है सबका खाली पड़ा है और जो वहां पे मुख्य दोषी है, जो मुख्य अभियुक्त का नाम बता रहे हैं, उसका नाम भी उस एफआईआर में अभी तक लिखा नहीं गया है। ये बड़ी अशोभनीय घटना है। हमारी मांग है कि दोषियों के खिलाफ उचित से उचित कार्रवाई की जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए और हमारी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, रणदीप जी और कमलनाथ जी उस परिवार के साथ खड़े हैं और आने वाले समय के अंदर अगर उनको न्याय नहीं मिलेगा तो उनकी लड़ाई अब पूरी पार्टी हमारी कांग्रेस की उनके साथ लड़ाई लड़ेगी। और मैं चाहता हूं कि जिस प्रकार से आपने देखा कि हमारे आदिवासी भाई के साथ किस तरह से
एक वीडियो वायरल हुआ था और बहुत सारे अलग अलग अत्याचार आदिवासी भाइयों के साथ किस प्रकार से बहुत लंबे समय से हो रहे हैं, दलित भाइयों के साथ, महिलाओं के साथ हैं और शासन से ये कहना चाहते हैं कि यदि उनकी पूरी मदद नहीं करी, जैसी वो FIR लिखाना चाहते हैं वैसी FIR नहीं लिखी, तो हम लोग जिले में और प्रदेश में इनके खिलाफ और संघर्ष करेंगे। पार्टी हमारी बैनर तले उन लोगों को न्याय दिलाने की, बच्चियों को न्याय, उनको महिलाओं को न्याय दिलाने की और गांव के गरीबों को, अनुसूचित जाति के लोगों को न्याय दिलाने के प्रति हमारी पार्टी जिला लेवल से प्रदेश लेवल और देश लेवल तक बिल्कुल रूप से कटिबद्ध। शहर से बाहर जाने के लिए वन वे टैक्सी चाहिए या लोकल सिटी के लिए कैब या फिर एयरपोर्ट पिकअप ड्रॉप की हो जरूरत, चुनिए अपने पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल राइड सिर्फ और सिर्फ 77 कैब्स ऐप पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से 77 कैब्स की ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.77cabs.com और बुक करें अपनी राइड। कांग्रेस क्या चाह रही है? पीड़ित परिवार के लिए आप लोगों की प्रमुख मांग क्या है? जो दोषी है उनके खिलाफ उचित कार्रवाई हो, यही मुख्य मुद्दा है और इसके अलावा कोई नौकरी और राशि की कोई मांग नहीं है। और जो मुआवजा, अगर मुआवजा तो है ही है, अगर उनके खिलाफ, दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई हो और जो गरीब परिवार है, दलित परिवार है, उसको उचित मुआवजा दिया जाए और जो सरकार की तरफ से जो भी सुविधाएं दी जा सकती हैं वो देनी चाहिए। वीडियो वायरल हुआ है कि अगर हमें इस मामले में न्याय नहीं मिला तो हम मंत्री के बंगले के सामने केरोसिन डाल के और अपने आप को खत्म करेंगे। देखा है आपने उसी परिवार की? मैंने नहीं देखा ऐसा कोई। मित्तल जी, चल रहा है ये जो घटनाक्रम को अभी बताया जा रहा है, जिस तरह की आज की रिपोर्टिंग है कि उसमें ये बताया जा रहा है कि वो जो मृतक था वो बाजार में पहुंचा और उसने उन लोगों के ऊपर हमला किया, तो बचाने में किसी की उंगलियां कट गई। उसके बाद वो एक जनाक्रोश फैला और उसके बाद ये पूरा का पूरा घटनाक्रम। भूमिका बनाने के लिए कुछ भी हो सकता है। उसकी बहन ने 2019 में उसके साथ छेड़छाड़ की थी इन लोगों ने। 2019 में उसकी बहन ने शिकायत दर्ज की थी। जो आरोपी हैं वो शिकायत को विड्रॉ करने के लिए बात कर रहे थे और उसने मना कर दिया था, इसलिए ये सारा षड्यंत्र हुआ है। और उसी के वापस लेने के लिए जो FIR थी उसको वापस लेने के लिए वो उसके घर पे गए, उनके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार हुआ और मारपीट हुई और मारपीट के अंदर उसके बारे में तो बता रहे कि छेड़छाड़ हुई नहीं है, आवेदन ही दिया है, कोई FIR नहीं हुई उस पर। केस चल रहा है 354 और क्या धारा में। यही तो भ्रम की स्थिति फैलाई जा रही है कि जो आप कह रहे हैं एक दिन पहले उनके 2 भाइयों को बंद कर लिया जाता है और तो पुलिस भी इसमें मिली है। पूरी प्लानिंग थी उनकी, मानो उसी दिन जिस दिन घटना घटती है उसी दिन उनको छोड़ा जाता है। 7 बजे वो वहाँ स्पॉट पे पहुँचने ही वाले थे और ये घटना घट गई। वो इस तरह से अगर उस हुकूमत में जहाँ जिनकी ये हुकूमत चलती थी, निर्विरोध सरपंच है, निर्विरोध जनपद सदस्य है, अगर ये ऐसा कर सकते थे तो ये घटना घट सकती थी। लेकिन बैक डेट में आपराधिक में सारे दर्ज कैसे हो जाएंगे? 2019 के बाद जब 354 दर्ज हो गया, उसके बाद से पूरे प्रकरण लगाए गए हैं। जब ये 354 के बाद उसको गुंडा लिस्ट में लाने का प्रयास कर रहे थे तो पुलिस मिली हुई है, प्रशासन मिला हुआ है, साफ तौर पे। इसके पहले पार्टी ने कुछ क्यों नहीं एक्शन किया? लगातार जब भी उनकी कंप्लेंट आई तो लोगों नोटिस में आया तो उसको काम किया है। सर मैं बताऊँ आपको, ठीक है, उनके खिलाफ आपराधिक अपराध प्रकरण दर्ज होंगे, हो सकता है, हम लोगों को जानकारी। ये तो जारी है ना। मेरा निवेदन सुन, तो क्या कानून या व्यवस्था ये कहती है कि उसकी हत्या कर दी जाए? तो सार्वजनिक भीड़ ने मारा है ना उसको, कोई पर्टिकुलर आदमी। ये बताया गया भाई साहब कि तलवार लेके मृतक पहुंचा था बाजार में और तलवार से हमला किया, किसी की उंगलियां भी कटी, उसमें ऐसा बयान आया है। उसके बाद भीड़ ने आक्रोशित होकर उसके साथ मारपीट, ये कहानी को मोड़ने का प्रयास कर रहा है पूरे प्रकरण। शासन के दबाव में है, शासन के दबाव में कलेक्टर SP वहाँ सिर्फ अपराधियों को बचाने के लिए गए थे, पीड़ित परिवार की मदद के लिए नहीं गए। एक और मंत्री भूपेंद्र जी कह रहे हैं कांग्रेस इस पर राजनीति कर रही है, 2 समाजों को बांटने का काम कांग्रेस कर रही है।
जी अभी तक मंत्री जी का कहना है कि कांग्रेस इस पर राजनीति कर रही है, उनका कोई जनाधार नहीं है, दो समाजों को बांटने का काम कर रही है कांग्रेस। देखो, अपने बचाव के लिए कोई कुछ भी कह सकता है। ऐसा हमारा जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए और इसको राजनीतिक रंग ना दिया जाए। जब किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी समाज का हो, ये दलित समाज के साथ हुआ है, अगर कोई जनरल कैटेगरी का भी आदमी रहता है तो हम उसके साथ भी खड़े। जिस प्रकार से दलित समाज के साथ, आदिवासियों के साथ, महिलाओं के साथ पूरे प्रदेश के अंदर बहुत लंबे समय से अत्याचार चल रहे हैं, हम उनके खिलाफ आवाज उठाते रहे। अब जो भी आदमी बोल रहा है वो अपने बचाव के लिए कुछ ना कुछ तो कहेगा। क्या आप अपने घर को सुंदर बनाना चाहते हैं? क्या आप दीवारों पर सीलन दीमक से परेशान हैं? क्या आप नया घर बनवा रहे हैं? तो आइए हमारे पास, मतलब मां शारदा एंटरप्राइजेस के शोरूम में हम देंगे आकर्षक समाधान। लाइफ टाइम चलने वाली 3D UV मार्बल की आकर्षक दीवारें। डेको स्टार, द लीडर ऑफ होम डेकोरेशन, सागर का शोरूम मां शारदा एंटरप्राइजेस। हमारा पता है तिली, राजघाट चौराहा, सोमनाथपुरम रोड, सागर। संपर्क करें रत्नेश जड़िया। मोबाइल नंबर 7000624396 और 9691987669। क्या आप महंगी दवाओं के खर्चे से परेशान हैं? अब इस चिंता से मुक्त हो जाइए। दवाओं के खर्चे में कीजिए 90% तक की बचत। दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी के साथ उच्च गुणवत्ता और कम कीमत दोनों एक साथ। 1500 से अधिक दवाइयां उपलब्ध, सभी उत्पाद FDA द्वारा प्रमाणित। हमारा पता है दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी, सुगंधा कॉम्प्लेक्स, परकोटा, सागर।